अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बात करेंगे कि CSS की प्रिपरेशन के दौरान क्या नहीं पढ़ना। लेकिन इस बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा इंग्लिश ऐसे और प्रेसी का जो नेक्स्ट बैच है वो इंशाल्लाह 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके लिए जो डेमो सेशन हो रहा है वो हो रहा है ऑन 12 अगस्त। तो आई वुड एडवाइज़ ऑल द एस्पायरेंट्स टू जॉइन दैट, क्योंकि उसमें एंड पे फिर मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछने का आप लोगों को टाइम देती हूँ, और उसमें ये होता है कि आपकी बहुत सारी क्यूरीज़ जो हैं वो हल हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि CSS की प्रिपरेशन के दौरान क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, CSS की प्रिपरेशन के दौरान जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन का आपके पास देयर इज़ अ ह्यूज ओशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का समंदर है बाहर। तो आपने अब ये नहीं करना कि आपको ये अगर रेफरेंस बुक आपको मिली, कोई अच्छी बुक्स जो यूजुअली सजेस्ट की जाती हैं कि CSS की प्रिपरेशन के दौरान पढ़नी चाहिए, जैसे कि वाई नेशंस फेल, वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स थिंकर्स, और बहुत सारी बुक्स। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप वो बुक लेकर बैठ जाएं कीपिंग इन माइंड कि CSS 2023 बिल्कुल सर पर है। तो इस तरह से नहीं हो सकता। प्लस अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन, ठीक है। और 2023 अगर आप दिन रात अभी प्रिपरेशन करते हैं तो आप आराम से 2023 दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जो रेफरेंस बुक्स हैं वो पूरी ऑब्वियसली नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो करना क्या है फिर? करना ये है कि आप सिलेबस उठाएं जो FPSC की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करें, और उसमें हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज आप वहाँ से कवर करें। टॉपिक वाइज कवर करेंगे, टॉपिक उठाया और देखा कि कौन से सोर्सेज से, एक या दो सोर्सेज से वो आपको अच्छा लिखा हुआ मिल जाता है। वो अच्छा लिखा हुआ मिला जो जहाँ से भी मिल जाए आप उसको वहाँ से पढ़ लें। अब ऑब्वियसली आपने ये तो नहीं करना ना कि आप एक टॉपिक पे पूरी आपको बुक लिखनी होगी, आपको 20 नंबर के सवाल का जवाब देना है। तो अकॉर्डिंगली आपने फिर उतना ही मटेरियल स्टडी करना है जिससे आप एक 20 मार्क्स का, यानी कि 6 to 8 साइड्स ऑफ योर आंसर बुक लिख सकें। तो उस हिसाब से आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। पास पेपर्स को आप माइंड में रखें, पास पेपर्स को देखें आप साथ साथ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि एक टॉपिक में से कितनी डेप्थ में एक क्वेश्चन आ रहा है, ताकि अकॉर्डिंगली आप उसको उतनी ही डेप्थ में प्रिपेयर करें, बजाय इसके कि आप किसी एक टॉपिक को लेकर बैठ जाएं 4-5 दिन और फिर आपका टाइम वेस्ट हो। तो ये नहीं करना। प्लस ये जो आपको डिफरेंट पब्लिशर्स की, डिफरेंट अकेडमीज़ की बुक्स मिलती हैं एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, अगर आप ये पढ़ने बैठ जाएंगे तो हज़ारों लोग ये पढ़ते हैं, तो फिर आप अपने पेपर को बाकियों के पेपर से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो लेट्स सपोज़ अगर आप ये कहें कि हाँ वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है बुक्स, तो वो पढ़नी है, ठीक है। तो इवन इफ़ अगर आपने वो बुक पढ़नी भी है तो आपने फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में से हर एक टॉपिक में अच्छा खासा मटेरियल ऐड करना है, ताकि आपका लिखा हुआ आंसर बाकियों से डिफरेंट हो सके। सेम गोज़ फॉर अकेडमीज़ के नोट्स। अगर आप किसी अकेडमी के नोट्स फॉलो करना चाहते हैं तो ये जहन में रखें कि इस साल 8 से 10 हज़ार लोग जो पेपर्स देंगे वो उसी पर्टिकुलर अकेडमी से तैयारी करके निकले होंगे, तो उनके पेपर में और आपके पेपर में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। तो इसलिए वो नोट्स भी अगर आपने फॉलो करने हैं तो उसमें भी आपने फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में से अकॉर्डिंगली टॉपिक के हिसाब से मटेरियल उठा के उसमें ऐड करना है, ताकि आपका आंसर बाकियों से डिफरेंट हो। एक और क्वेश्चन जो मेरे से काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो ये है कि अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो अकेडमी ज्वाइन करना या ना करना इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव, इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आप करना चाहें, इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव रिसोर्सेज, 2023 के लिए तो अभी इतना टाइम नहीं है कि अकेडमी ज्वाइन की जाए, लेकिन अगर आपके पास साल, सवा साल, 1.5 साल का टाइम है तो यू कैन ज्वाइन। और उसमें यह है कि बाकी के सारे सब्जेक्ट्स तो एक इंसान घर पे रह के प्रिपेयर कर सकता है इफ़ यू आर नॉट ज्वाइनिंग अकेडमी, लेकिन ऐसे और प्रैक्टिकली यू हैव टू हैव अ मेंटोर। आपको मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनमें आपको तरीका सीखना पड़ता है, स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है, डिफरेंट टाइप सीखनी पड़ती हैं ऐसे की। तो ऐसे और प्रेसी के लिए आप मेंटोर ज्वाइन करें, आप अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो करें। और उसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट्स, जिस तरह से मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, उसमें पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 का कोर्स डिस्कस्ड है। इसी तरीके से बाकी भी डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल होता है, तो बाकी के सारे सब्जेक्ट्स तो उस तरीके से कवर हो जाते हैं। ऐसे प्रेसी जो है वो बेहतर है कि आप किसी से सीख लें, उसके बाद ही आप उसको
اٹیمپٹ کریں، بجائے اس کی کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ میٹرک سے آن ورڈ جو ہے وہ لکھا تھا، میٹرک میں ایسے لکھتے رہے ہیں تو ابھی بھی لکھ لیں گے. اس طرح سے نہیں ہوتا. سی ایس ایس کے ایسے ڈفرینٹ، پریسی کا بھی طریقہ اسی طریقے سے آپ کو سیکھنا ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو جوائن اکیڈمی یا پھر منٹور فار دیٹ. تو وہ آپ جوائن کریں. ایسے پریسی کلاسز میں لیتی ہوں، مجھے جوائن کریں یا کسی اور کو جوائن کریں. اگین دیٹ از ویری مچ سبجیکٹیو، بٹ یہ ہے کہ یہ دیز ٹو سبجیکٹس آر ویری کرٹیکل، تو ڈو ناٹ نیگلیکٹ دیز. باقی آل دا بیسٹ ود یور پریپریشن، اینڈ آئی ہوپ آئی میک ویڈیوز فریکوینٹلی ٹو ہیلپ یو پیپل اینڈ گائڈ یو پیپل. اینڈ ان شاء اللہ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.